नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है बूझो तो जाने। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस नवाचार का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बूझो तो जाने विभिन्न पहेलियों पर आधारित है। तो आइए इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता समझते हैं। इस नवाचार के अंतर्गत विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनर्अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बूझो तो जाने इस नवाचार के माध्यम से इस पाठ में आए हुए नए शब्दों को हम पुनर्अध्ययन करवा सकते हैं बच्चों को, यानी कि उनको रिवाइज करा सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस नवाचार का क्रियान्वयन कैसे होता है। सबसे पहले शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक सारे बच्चों को ये बताते हैं कि हमने आपको जो एक पाठ पढ़ाया है अभी बूझो तो जाने, जो कि ये पहेलियों पर आधारित है विभिन्न प्रकार की। इस पाठ में जो विभिन्न प्रकार के नए शब्द आए हैं उसको आपको पर्ची पर लिख कर लाना है कल, और पर्ची पर लिखकर जो नए शब्द हैं उसको लाएंगे और उसके पीछे अपना नाम भी लिखेंगे। तो दूसरे दिन बच्चे घर जाते हैं और पर्ची पर विभिन्न जो पाठ में आए होते हैं नए शब्द वो लिखते हैं और विद्यालय लाते हैं। और शिक्षक फिर ये सुनिश्चित करना होता है कि सारे बच्चे पर्ची लेकर आए हैं विद्यालय कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से पर्चियाँ जमा करवाते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, तो आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। तो ये ऐसा शिक्षक उनकी रोचकता बढ़ाने के लिए करते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आज हम एक बॉक्स से रिलेटेड खेल खेलने जा रहे हैं, क्या उसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, क्या आप उसको सजाने के लिए तैयार हैं? जिससे बच्चों की रोचकता बढ़े, ऐसा इसलिए टीचर बच्चों से कहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है, हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों से वो बॉक्स दे देते हैं और रंगीन चार्ट पेपर दे देते हैं ताकि बच्चे उसको सजाएं, और फिर शिक्षक ही बच्चों से उस बॉक्स में शब्द सागर लिखवाते हैं। फिर शिक्षक पूछते हैं उनकी रोचकता के लिए बढ़ाने के लिए कि क्या आप बता सकते हैं हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं, उसका नाम बता सकते हैं? तो बच्चे अमूमन आंसर देते हैं कि हम डिब्बे से रिलेटेड खेल खेलने जा रहे हैं, डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल खेलने जा रहे हैं, या बोलते हैं पता नहीं, हमको आइडिया नहीं है। तो फिर शिक्षक बच्चों से बताते हैं कि हम जो आज खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि जो भी पर्चियाँ आपने दी हैं अब उन सारी पर्चियों को इस बॉक्स में आप डाल दीजिए। फिर सारे बच्चे उस पर्चियों को उस बॉक्स में डाल देते हैं। उसके बाद शिक्षक खेल के नियम बताते हैं कि आपको एक एक करके आना होगा और पर्चियाँ निकालनी होंगी, और जिस बच्चे की पर्ची होगी वो बच्चा आएगा और जो शब्द वो लिखा होगा उसमें उस शब्द से रिलेटेड वो वाक्य का निर्माण करके बताएगा। तो फिर एक एक करके बच्चे आते हैं, और फिर बच्चे एक एक करके जब आते हैं उसके बाद फिर पर्चियाँ उठाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एक बच्चा आया इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और उसने पर्ची निकाली। पर्ची पर एक शब्द लिखा था नीर। तो अब बच्चे ने बोला नीर शब्द से उसको वाक्य बनाना है, तो उसने बोला नीर पीने से प्यास बुझती है। फिर उसके बाद अगला बच्चा आया, उसने पर्ची निकाला, और जिसकी पर्ची होगी वो बच्चा खड़ा हो जाएगा और उस बच्चे के पर्ची में मान लीजिए लिखा हुआ है आसमान। तो फिर उस आसमान शब्द से वाक्य बनाएगा, वो बोलेगा आसमान पर पतंग उड़ती है। इस तरीके से बच्चे इस शब्द सागर के माध्यम से पाठ में आए हुए, प्रस्तुत पाठ बूझो तो जाने में आए हुए विभिन्न प्रकार के नए शब्दों को सीख सकते हैं और उससे वाक्य बना सकते हैं। आइए इस नवाचार की सीखने के कौन कौन से प्रतिफल प्राप्त होते हैं वो जानते हैं। पहला, भाषा की बारीकियों को बच्चे समझते हैं और अपनी खुद की भाषा को निर्मित करते हैं। दूसरा, बच्चे जो पाठ में आए हुए अपरिचित शब्द हैं उनसे परिचित होते हैं और उसे शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। कुछ ध्यान देने वाली बातें जो टीचरों के लिए है वो ये है कि शिक्षकों को सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना होता है
कि सारे बच्चों ने पर्चियाँ दी कि नहीं। फिर शिक्षक को जो नवाचार अवधि का निर्धारण करते हैं वो 30:1 के अनुपात को मानकर करते हैं, मतलब 30 बच्चों में एक टीचर अनिवार्य रूप से होना ज़रूरी है। फिर शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पाठ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं और उसका क्रियान्वयन, इस नवाचार का क्रियान्वयन निर्धारित माह में ही किया गया है कि नहीं, ये भी शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है। उसके बाद शिक्षक ये भी बच्चों से बोलते हैं कि आप शब्द जब लिखें पर्ची पर तो उसके साथ आप एक काम कर सकते हैं कि आप पर्ची पर शब्द लिखते हैं तो उसके साथ आप चित्र भी बना दीजिए, जिससे कि जो बच्चे शब्द नहीं पढ़ पाते वो चित्र के माध्यम से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ध्यान देने वाली टीचरों के लिए बातें। आप आइए जानते हैं कि इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो उनको सबसे पहले तो जब बच्चा पाठ में आए हुए नए शब्दों को खोजता है और पर्ची पर लिखता है, पर्ची पर लिखकर उससे वाक्य निर्माण करता है, तो उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये उनके CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विद्यालय में इसको क्रियान्वयन करवाएंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।